हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आपको पठन अभियान में गतिविधि पत्रक में 6 से 8 क्लास की एक्टिविटी शीट नंबर 53 करवा रहा हूँ। ये 24 मार्च की रहने वाली है। डियर स्टूडेंट, ये हिंदी की रहेगी। हिंदी की कॉपी में आप इसको करेंगे। अगर आपने एक ही कॉपी बना रखी है तो आप हिंदी सब्जेक्ट लिख देंगे और आपको केवल ये 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम एक्टिविटी शीट को बहुत अच्छे से करेंगे, मतलब उनके क्वेश्चन आंसर अच्छे से करेंगे। चलो फटाफट पढ़ते हैं। देखिए, इस एक्टिविटी शीट का जो टॉपिक है वो जल प्रदूषण रहेगा। यह बात एकदम सही है कि अगर पृथ्वी पर जल ही नहीं होगा तो जीवन नहीं रहेगा। हाँ या ना बच्चों? तो जल हमारे लिए बहुत जरूरी है बच्चों, है ना? है ना जरूरी बच्चों? संसार के सभी लोगों के लिए जल अमूल्य धन है, जिसे पीकर इस धरती पर सभी प्राणी, पशु पक्षी और पेड़ पौधे जीवित हैं। हाँ या ना? अगर जल नहीं है तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। पर इस जीवन के लिए जल का शुद्ध होना भी अनिवार्य है। मतलब शुद्ध मतलब साफ सुथरा, बढ़िया, पीने लायक। शुद्ध जल के लिए जल के स्रोतों जैसे नदी, झरने, झील, तालाबों को भी प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम साफ पानी पिए तो हमें नदी, झरने, झील, तालाब सब साफ रखने होंगे, नहीं रखने होंगे? तो जल प्रदूषण की समस्या को जानने से पहले हमें जल प्रदूषण का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जल प्रदूषण होता क्या है। जब पानी के विभिन्न स्रोतों जैसे नदियों, झीलों, कुओं, तालाबों, समुद्रों आदि में दूषित तत्व मतलब गंदे गंदे पदार्थ आकर मिल जाएं तो उस स्थिति को हम जल प्रदूषण कहते हैं। समझ में आ गया? ये दूषित और जहरीले तत्व प्राकृतिक और मानवीय कारणों की वजह से जल में जाकर मिल जाते हैं और जल को प्रदूषित बनाते हैं, मतलब गंदा कर देते हैं, जिस वजह से जल अपना प्राकृतिक गुण खो देता है। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब हम किसी भी प्रकार के कचरे को सीधा जल में फेंक देते हैं तो इससे जल प्रदूषण होता है। जब जल में जानवरों का मल, मतलब उनका जो गंदा पदार्थ होता है, जहरीले औद्योगिक रसायन, घरों और कारखानों का कचरा जैसे पदार्थ जाकर मिल जाते हैं तो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत जैसे झील, नदी, समुद्र, भूमि के जल स्रोत आदि प्रदूषण का शिकार बन जाते हैं, जिसका मनुष्य और अन्य जीवों पर गंभीर और घातक प्रभाव पड़ता है। यदि समय रहते इस बढ़ते हुए जल प्रदूषण की समस्या की ओर हमने ध्यान नहीं दिया तो एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा देश जल संकट का सामना कर रहा होगा। मतलब हमें जागरूक होना होगा बच्चों। हमें इस देश को बचाना है तो हमें जल को भी बचाना होगा। ठीक है, और आप हमेशा कोशिश करना कि जल को दूषित आप ना करो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन और आंसर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इस गद्यांश को बोलकर पढ़िए और अपने माता पिता एवं परिवार के सदस्यों को सुनाइए। तो इसका आंसर आपको समझ में आएगा। क्या करना कि आपको ये पढ़कर सुनाना है। ठीक है, अपने माता पिता एवं परिवार को। फिर नेक्स्ट है, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। जैसे अनिवार्य मतलब अति आवश्यक, मतलब बहुत जरूरी। अमूल्य मतलब अनमोल। प्राणी मतलब मनुष्य। शुद्ध मतलब पवित्र। स्रोत मतलब मूल कारण, मतलब वो कहाँ कहाँ से लिया गया है। अब आप देखिए थर्ड क्वेश्चन कौन सा है। देखिए थर्ड है, जल प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। देखो, आप बहुत सारे उपाय लिख सकते हैं पानी को गंदा होने से बचाने के लिए। जैसे दूषित तरल पदार्थ, गोलियां या दवाओं को नाली में प्रवाहित करने से बचें। कूड़े को नालियों में ना डालें। ऐसे बहुत सारे आप लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे हम जल को गंदा होने से बचा सकते हैं। आप कोई से भी लिख सकते हैं, बाकी आप ये लिखना चाहिए, ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आज का फोर्थ क्वेश्चन है, आपके घर में पीने के पानी का स्रोत क्या है। आप पीने के पानी को साफ रखने के लिए क्या क्या उपाय अपनाते हैं। हमारे घर में पीने के पानी का स्रोत दिल्ली जल बोर्ड का जल है। हम पीने के पानी को साफ रखने के लिए निम्न उपाय करेंगे। ठीक है, या करते हैं, आप यहाँ पे करते हैं कर लेना। ठीक है, हम पानी में क्लोरीन की गोलियां डालेंगे। हम पानी को छानकर पिएंगे। हम पानी को उबाल कर भी पी सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से मैंने आपको हिंदी की एक्टिविटी शीट करवा दी है और इस वीक की सारी करवा दी है, आप सारी देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।